अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो आते हैं भारत, लेकिन सबसे पहला उनका दौरा जाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ऊपर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। क्या क्यों मिशनरीज ऑफ चैरिटी, क्यों कोलकाता और क्या है उनके एजेंडा के अंदर, इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करनी ज़रूरी है। क्या रीज़न है कि वो उनका एक ये जो सिंगुलर फोकस है उस तरफ जाता है, उसके बाद आज दोपहर में 2 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग और ये सब चीज़ें हैं। इसमें एक छोटा-सा सवाल और है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये सो कॉल्ड एजिटेशन, क्या उसका कुछ कनेक्शन है? आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। डेकेड से हर कोई अमेरिकन मेजर डिप्लोमैटिक विज़िट जब होती है, वो हमेशा दिल्ली की पावर सेंटर में फँस जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले बात करते हैं और इस बारी ऐसा दिखता है मार्को रूबियो ने ये पैटर्न को तोड़ा है। व्हाई स्टार्ट द विज़िट फ्रॉम कोलकाता? एट द फर्स्ट ग्लांस दिखता है कि भैया पुराना काउंसलेट है, कल्चरल डिप्लोमेसी है और एक ट्रेड आउटरीच की तरफ जा रहे हैं, बट द टाइमिंग इज़ ऑफ कोर्स चेंजिंग एवरीथिंग। ये विजिट आती है इमीडिएटली आफ्टर बंगाल के इलेक्शन, जब एक बड़ा मेजर पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है, जहां पर बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश का पूरा एक जगह पे ट्रांजिशन होगा। भारत का ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन जो और एक अग्रेसिव एक्सपेंशन जो इस टाइम पे चल रहा है, उसके हिसाब से कोलकाता एक बड़ा इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट एक स्टेट कैपिटल, पर एक ईस्टर्न कमांड नोड बनता है। बांग्लादेश के लिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनता है, बे ऑफ बंगाल के लिए गेटवे बनता है एंड ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिटीज इन एशिया बन के बाहर आ रहा है। रूबियो का जो स्टॉप है, ये कोई टूरिज्म नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, जहां पर अमेरिका अपने आप को ईस्टर्न इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है। इंडो पैसिफिक की जो कंपटीशन चल रही है, एंटी चाइना लॉजिस्टिक्स, उसके बाद मैरीटाइम कंट्रोल, माइग्रेशन मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और रीजनल पावर प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर आप इसको देखें, बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन के आता है, नॉट जस्ट फॉर द बीजेपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स भारत, बट यहाँ पर ये भी दिखता है कि इवन अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि साहब ये एक बहुत बड़ा मूव हुआ है भारत के अंदर। और अगर आप देखें, इसको कनेक्ट करें कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके मोदी साहब को कंग्रेचुलेट करा था और बोला था भैया वेल फॉट विक्ट्री और ये सब चीजें उन्होंने बोली थी। कोलकाता बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स धीरे धीरे करके चेंज हो रही है। बांग्लादेश अनस्टेबल हो रहा है, म्यांमार के अंदर काफ़ी इश्यूज़ हैं, बे ऑफ बंगाल काफ़ी इम्पोर्टेंट धीरे-धीरे करके बन रहा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रैटेजिकली बहुत वैल्यूएबल बनता आगे जा रहा है। कोलकाता बीच में बैठता है एकदम उसके। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखें, कई सिग्नल्स भेजने की वो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे आपको। वो ऑब्वियसली ये भी गेज करने की कोशिश करेंगे कि साहब यहाँ पर ये इतना बड़ा चेंज इस जगह पे कहाँ से आया? यहाँ पर जहाँ पर इनका अपना इतना स्ट्रैंगल होल्ड था, एंड आई एम सेइंग दैट वेरी क्लियरली, इनका अपना इतना स्ट्रैंगल होल्ड था, वहां पर इतना बड़ा चेंज, ये हिंदुत्व की राजनीति कैसे आ गई? और ये पूरी एक पॉलिटिकल गेम है। बंगाल का जो ट्रांजिशन हुआ है उसके अंदर एक बड़ा क्लियरली दिखता है कि एक्सटर्नल पावर्स भी उसको नोटिस कर रही हैं। पुराने इकोसिस्टम के हिसाब से हमेशा बंगाल को पॉलिटिकली अनस्टेबल देखा जाता था। एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के लिए एक बड़ी डिफिकल्टी देखी जाती थी। एनजीओज़ काफ़ी वहाँ पर थे, जैसे मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी, और वल्नरेबल क्रॉस क्रॉस बॉर्डर डेमोग्राफिक चेंज के हिसाब से वहाँ पर हमेशा देखा जाता था। अब की वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो एक टाइट पॉलिटिक्स वहाँ पर खेली जाएगी, बॉर्डर को एकदम टाइट किया जाएगा एंड ऑफ कोर्स एक सेंट्रलाइज़्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर ज़रूर बनेगा। अमेरिका अब बंगाल को देखेगा एक एज अ यूजेबल स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बट फॉर अ लॉट मोर थिंग्स। इसके अंदर बांग्लादेश का कनेक्शन है ऑफ कोर्स, क्योंकि बांग्लादेश का अगर इफेक्ट होगा तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, बांग्लादेश के अंदर पूरा इस्लामिज्म, इनका जो खुद का इनकी जो पॉलिसी है, रोहिंग्याज एंड दिस दैट होल लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली कम इनटू द गेम। सबसे बड़ी चीज आती है बे ऑफ बंगाल, जहां पर अगर आप देखें इंडो इंडो पैसिफिक की स्टोरी जो सब लोग देखते हैं, ताइवान, साउथ चाइना सी, जापान, मलाका की तरफ से सब देखते हैं, बट साहब बे ऑफ बंगाल उतना ही क्रिटिकल है। अगर आप यूएस के बेसिस को देखेंगे, पूरे मैप को देखेंगे, तो आपको दिखेगा दो जगहों पे बहुत बड़ा गैप है। एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में घुसने के लिए आप देखिए पाकिस्तान के साथ ये किस तरह से वहां पर अपने जमावड़ा बना रहे हैं, और ईरान के साथ इन लोगों ने जो चीजें करी है, वहां पर अरेबियन सी में इनका काफी होल्ड धीरे धीरे करके बनेगा। बे ऑफ बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर बांग्लादेश में इन्होंने रिजीम चेंज करा और वहां पर एक बेस बनाने की काफी बातें चल रही हैं। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया आसियान को कनेक्ट करता है, ईस्टर्न शिपिंग रूट्स को कनेक्ट करता है, और एक कहीं ना कहीं एक चीज याद करिएगा कि वो भारत को तो एक अलग मैसेज दे रहे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं एक चाइना को भी मैसेज दे रहे हैं कि साहब देखिए, हम भारत के नए स्ट्रक्चर के साथ भी अलाइंड हैं।
जो चीज़ हिंदुत्व वहाँ पर बनी है, हिंदुत्व की जो गवर्नमेंट बनी है, एंड आई एम सेइंग दैट वेरी, वेरी क्लियरली, देखिए ब्रास टैक्स में हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसको कहीं न कहीं वापस इंडिया को एंकर करने की कोशिश करेंगे, और पूरा फॉर्मल अलायंस तो कभी होगा नहीं, ये उनको समझ में आ रहा है। तो कहीं न कहीं वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए बे ऑफ बंगाल में जो भारत ने चेंज करा है, हम उसके साथ खड़े हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझना होगा कि वो बंगाल की जो नई पॉलिटिकल ऑर्डर है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और कहीं न कहीं उस समझ के बाद ये बांग्लादेश के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी, नाउ मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वहाँ पर गए हैं, और मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी के अंदर अगर वो जाते हैं तो आपको दिखता है कि भैया उनके एक सेनेटर हैं, ठीक है? जिनका 1 सेकंड में नाम, हाँ, क्रिस स्मिथ हैं, सॉरी कांग्रेसमैन हैं। उन्होंने एक लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि साहब एफसीआरए लाइसेंस जो बंद है मदर टेरेसाज़ मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी का, उसको ज़रा ऑन कराइए। अब एफसीआरए लाइसेंस का जो गेम है, उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी पॉलिटिकल हीट है। अगर आप सुबह से देखेंगे किस तरह से बैक टू बैक कुछ लोगों का, स्पेशली टीएमसी के लोगों का स्टेटमेंट्स, भैया डिक्टेटरशिप ये वो चूँ चाहे करना ऑलरेडी वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो उनको पता है कि साहब ये गेम तो हाथ से जा रही है, और आप इनको बड़ा क्लियर है कि साहब ये तो कहीं न कहीं कुछ तो एक प्रेशर पॉइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पर इनका कंट्रोल था, वो हाथ से जा चुका है। देखिए, मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इनका ऑब्वियसली कहाँ से कनेक्शन है, किस तरह जाता है, और किस तरह से ये कन्वर्जन्स और ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और किस तरह से एनजीओज़ जिनका बहुत बड़ा जमावड़ा कोलकाता के बीच में था, उस तरह से काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस होता था। अब यहाँ पर आप आईपैक का गेम देखिए, और यहाँ पर आप दूसरे पॉलिटिकल गेम्स देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ पर पॉलिटिक्स करती थी। आप उसको ज़रा थोड़ा-सा एक्सपैंड करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि यार देयर इज़ सम कनेक्शन एंड देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग हियर, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ याद करिएगा, ये जो पूरा गेम है, अमेरिका हमेशा कहीं न कहीं दे दे ट्राई एंड प्ले बोथ द साइड्स, एंड इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाना इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली वेरी यूनिक, एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली सबकी नजर रहेगी। अब भारत क्या इसके ऊपर रिलेंट करेगा, वो तो बिल्कुल लगता नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ये आप हमारा अंदरूनी मामला है। ही कैन ओनली मेंशन इट वंस और ट्वाइस, और वो भी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट अगर वो करेगा तो ही विल एक्चुअली एंड अप एलियनेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, जिसका रिस्क ऑफ कोर्स मार्को रूबियो को लेने में काफी एक थोड़ी सी अड़चन आएगी। देखिए, ये कहीं न कहीं मार्को रूबियो को एक बड़ा हॉक की तरह से जाना जाता है, एंड ही इज़ अ एंटी चाइना हॉक, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी ना तक कि भारत में काम करती है, उनका इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर भी है। ठीक है? दे वर्क इन बांग्लादेश एज़ वेल। तो इंडिया बांग्लादेश रिफ्यूजी सिस्टम्स, पुअर बॉर्डर पॉपुलेशंस और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के अंदर इनका काफ़ी काम है। तो इनका इन्फ्लुएंस उस रीजन के अंदर है। तो ये चीज़ अगर समझ में आना चाहिए कि अगर कोई बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी या कुछ आती है, कि इस रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी कुछ आती है, और इनको अगर कुछ इन्फ्लुएंस करना है, दे नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर रूट। मार्को रूबियो इज़ अ क्रिश्चियन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दे विल वांट टू गिव दैट मैसेज। अभी ये जब जा रहे हैं क्या नाम है, मिड टर्म्स के अंदर, तो ये वहाँ पे भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखो वी आर स्टैंडिंग बाय आवर कोर वोटर व्हिच इज़ अ मेन क्रिश्चियन जो कोर वोटर है, उनके साथ हम खड़े हुए हैं, हम उनको भूले नहीं है। इवन इन इंडिया जब हम आते हैं, हम वो क्रिश्चियंस के साथ खड़े हुए हैं। तो एक कहीं न कहीं जो उसमें भारत में भी माइनॉरिटी राइट्स और इनके ऊपर थोड़ा-सा हम लेक्चर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, एंड दिस इज़ समथिंग दैट दे वुड वांट टू प्रोजेक्ट बैक होम। तो ये देखिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा इनके लिए चीज़ है। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ठीक है? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, और इसकी जो कोशिश है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देखेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैंगलोर के अंदर इन्होंने कुछ प्रोटेस्ट-वोटेस्ट बुलाया था। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल कोई नहीं निकलेगा बाहर, अगर कोई निकला तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये चीज़ आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और ये सब चीज़ें हैं, इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा एंगल है कि जभी भी अमेरिका से कोई बड़ा आता है, यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती है कि ये दिखाने के लिए कि भई सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर बहुत डिसेंट है भारत के अंदर। तो एक ये कोशिश हमेशा की जाती है। तो अगर आप देखेंगे कभी भी कोई यहाँ पर अमेरिका से बड़ा आता है, एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रबल। डोनाल्ड ट्रम्प पिछली बारी आए थे, दिल्ली रायट्स हुए थे। जेडी वांस आया, उस टाइम पे तो भैया आपने देखा पहलगाम एंड पूरा पाकिस्तान के साथ वॉर, एंड काफ़ी जो इंटरनल डिसेंट और ये सब चीज़ें निकली। एंड अभी यहाँ पर आते हैं तो यू कैन सी दिस अनदर सो कॉल्ड डिसेंटिंग
स्ट्रक्चर व्हिच इज़ ऑफ कोर्स जो एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, वेस्टर्न प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको बड़ा क्लियरली दिखती हैं। सो दैट दे ऑब्वियसली ट्राई एंड पुट इंडिया अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, और इनके लिए कुछ टॉकिंग पॉइंट्स देने के लिए तो आपसे जब बात करें, वो वेरी गुड विन इन बंगाल यार, फैंटास्टिक, मोदी जी इज़ वेरी स्ट्रांग, ये वो। बट यार ये बताओ, ये जो आपके जेन ज़ी का मूवमेंट चल रहा है, ये क्या है? It puts you at a certain amount of back foot, and then you have to say यार ये बकवास है, it's online, this that, but the main thing is इनके पास एक सवाल करने का तरीका आ जाता है, and this is what the Americans always look at, आपके साथ किस तरह का लेवरेज उठाया जाए। जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक वो रहेगा कि यार आपने ये एफसीआरए लाइसेंस क्यों बंद कर रखा है। तो आप बोलोगे कि साहब ये उल्टे सीधे काम करते, नहीं नहीं यार ऐसे मत करो, दे डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, आप थोड़ा रिकंसिडर करिए इसको करके। यू मे डू इट, यू मे नॉट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट आपके ऊपर एक प्रेशर डालने की इनकी ऑब्वियसली एक कैपेबिलिटी रहती है। इन सबको पता है कि साहब अभी जून जुलाई में जब एफसीआरए लाइसेंस कटेगा, तो बहुत लोगों का जो इन्फ्लुएंस है देश के अंदर, वो पूरा कचरे के डिब्बे में जाने वाला है। देखिए यहाँ पर मार्को रूबियो, दैट वेज लेट मी जस्ट से दिस, हैज बीन वेरी प्रो इंडिया। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी, तो एक सवाल उठने शुरू हुए थे कि यार ये प्रो पाकिस्तान जाए, प्रो इंडिया जाए। मार्को रूबियो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रो इंडिया था कि भैया नहीं नहीं यार, पाकिस्तान बेवकूफ है, वी शुड गो प्रो इंडिया। तो स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और सीआईए के बीच में ये काफी झगड़ा था। उस झगड़े के अंदर पेंटागन और सीआईए जीते, और आपको पता ही है कि भैया पेंटागन और सीआईए का काफी पुराना रिश्ता एक रहा है, और जो सेंटकॉम और ये सब चीजें जो हैं, वो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि पाकिस्तान जी साहब पॉलिटिक्स करता है कि साहब हाँ जी आपको बेस चाहिए, यस सर, आपको ये चाहिए, यस सर, आपको ये चाहिए, यस सर, हर चीज में यस सर कर देता है। उन सबको पता था कि भाई ईरान का गेम खुलने वाला है। हैविंग सेड ऑल दिस, केओस क्रिएट करने की कोशिश, मिशनरीज ऑफ चैरिटी आपके ऊपर एक कहीं न कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश, उसके साथ यहाँ पर क्वाड की कुछ मीटिंग भी होती हुई दिखती है, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत रेज़रेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने पूरी जो क्वाड का स्ट्रक्चर था, उसको डाउनग्रेड कर रखा है फ्रॉम बीइंग अ लीडरशिप समिट टू अभी फॉरेन मिनिस्टर समिट। तो कहीं न कहीं वो आप है नहीं यार डाउनग्रेड मत करो, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक एंड दिस एंड दैट। तो वहाँ पर अभी आपको छुट्टियाँ भी दिखेंगी कि भैया क्वाड खत्म हो रहा है, अभी फिलीपींस आएगा क्वाड के अंदर, भारत को रिप्लेस करेगा। देयर इज ऑलरेडी अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑकस, जिसके अंदर फिलीपींस है। सो ये जो कई गधे लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इनकी बातें जरा मत सुनिएगा, बिकॉज़ दे बेसिकली डोंट नो हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स। क्वाड विदाउट इंडिया डज़ नॉट वर्क एट ऑल, ठीक है? इंडिया का जो फोर्स है और जो चाइना के साथ जो डेटरेंस बनता है क्वाड के साथ, वो इंडिया के बिना नहीं बनता। चाइना नेवर टॉक्स अबाउट ऑकस, चाइना टॉक्स अबाउट क्वाड। क्योंकि चाइना को पता है कि साहब इंडिया का जो एक स्ट्रेंथ आती है उसके साथ, उस पर्टिकुलर गेम के साथ, दैट इज़ अ वेरी, वेरी डिफरेंट स्ट्रेंथ देन जितने भी आप साउथ ईस्ट एशियन नेशंस उठा लो, उनको सबको रख लो, फिर भी वो स्ट्रेंथ आपके साथ में नहीं आती है। बॉटम लाइन ऑफ कोर्स वो कहीं न कहीं आपके साथ थोड़ी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ मीटिंग्स की प्लान होगी, क्योंकि जी7 में मोदी जी वहाँ पर जाके मिलने वाले हैं उनसे। सो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिपेयर जिसकी कोशिश करी जाएगी। हाउ डज़ दैट वर्क, इसके ऊपर अपडेट हम बाद में करेंगे आपके साथ, बट एट द प्रिमाइस मेरे को ये दिखता है कि देयर इज़ समथिंग मोर टू द विज़िट देन कैन बी सीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।